54 दिन तुम्हारे हो जाएंगे बारे न्यारे। धनु राशि वालों का 54 दिन में चौवा बिखर बिखर के जाएगा और ये 54 दिन का समय उनके जो 4 काम है उनको बनाकर जाने वाला है। ये 54 दिन के समय में जो क्या करेंगे धनु राशि वाले, अब अपने 4 काम सिद्ध कर कर ही रहेंगे। वो 4 काम कौन से हैं और ये 54 दिन का समय अब उनके जीवन में क्या बूस्ट लेकर आ रहा है, परिवर्तन लेकर आ रहा है, चमत्कार को नमस्कार लेकर आ रहा है और जीवन में परेशानी, टेंशन, एंजाइटी और दिक्कत जो है अब दूर होती चली जाएंगी और जीवन में आपकी 4 जो मनोकामना है वो पूर्ण होती चली जाएंगी और जीवन में अब आपके जो है दुख, दर्द, परेशानी खत्म होने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। और आपसे बिना मांगे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को और वाले बटन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपको खुशियां दे, आपके परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। अब बात करने जा रहे हैं कि 54 दिन की। देखिए, देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर सन 2024 से बकरी अवस्था में आ गए हैं। तो ये 54 दिन का जो इनका कारनामा है, यानी जो कि नवंबर और दिसंबर तक का जो माह है वर्ष 2024 का, तो वो अब क्या 4 चमत्कारिक प्रभाव देगा। देखिए, राशि के कारक है, आपकी लगन के मालिक है, क्योंकि जो जुपिटर की साइन राशि है वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब जो बूस्ट आने वाला है वो देंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में आ चुके हैं और ये एक घर पीछे के फल प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है। ये अमृत वर्षा धनु राशि वालों पर अब सिद्ध होने जा रही है और एक घर पीछे का फल प्रदान करेंगे। तो एक घर पीछे का फल क्या होता है कि जो पंचम भाव है वो है बुद्धि का, विद्या का, संतान का, लाइफ का। तो इसमें क्या करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इनका 5 भावों के कारक होते हैं। ये 5 भाव अगर एक्टिव हो जाते हैं तो आपके जीवन में धन की समस्या की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि जो है जुपिटर क्या है, देवगुरु बृहस्पति क्या है, अखंड साम्राज्य महाराज योग के मालिक है। और ये क्या करते हैं कि जब देने पे आते हैं तो बहुत ही दौलत प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु जो है रुपये, पैसे, धन दौलत का उन पे अखंड साम्राज्य है, भंडार है। और जब गुरु बली होते हैं, जन्म पत्रिका में गुरु मंगल की युति होती है, आपके सूर्य गुरु की युति होती है, गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग होता है, तो आप क्या करते हैं मंत्री पद प्रदान कर लेते हैं। ये मंत्री पद दिलवाते हैं, आपको पॉलिटिक्स में झंडे जो है गड़वा देते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनवा देते हैं और आपके जीवन में बूस्ट बूस्ट लेकर आते हैं। इनके पास इनकी जो जन्म पत्रिका में है डिग्रियां जो है हाई होनी चाहिए। देखिए, बैठ तो कभी कभी जाते हैं, अब आप देखते रहते हैं कि भैया सूर्य मंगल बैठ गए, वो हो गए, तो डिग्री खराब है उनकी। डिग्री अगर 5 डिग्री से नीचे है तो आपको वो फल प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रह जो है सोया हुआ है। फिर आपको जन्म पत्रिका दिखवानी होती है, तब आपको बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा जो है मिलते हैं। अब आपने देखा होगा जो मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, जो पॉलिटिक्स में जाते हैं या कोई भी बड़े व्यापारी वो होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेते रहते हैं। आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो बता के थोड़ी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेते हैं, तो उनके जीवन में धन धन इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। और जो नहीं करता एस्ट्रोलॉजी को, जो बस देखकर ही, बस समझकर ही निकल लेता है, वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाता और सोया हुआ टेवा कुंडली होती है, तो क्या होता है ग्रह जागृत नहीं हो पाते। अब बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। 5 भावों के कारक कैसे हैं कि सबसे पहले कारक है आपके जो है कुटुंब के, कुटुंब होगा तो देवगुरु बृहस्पति के कारण होगा। आपके बाबा दादी, माता पिता, आपके नाना नानी, आपके चाचा चाची, ये सब कुटुंब देखा जाता है देवगुरु बृहस्पति से मिलता है। आपकी विद्या देवगुरु बृहस्पति से मिलती है। अगर आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं आपकी बर्थ चार्ट में, तो आपको विद्यावान बनाएंगे, नहीं तो आप क्या होते हैं अनपढ़ होते हैं, आपको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती और आपको क्या करते हैं भाई, फिर ड्रैगन की जो अशुद्धता आ जाती है तो पढ़ाई से वंचित कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं, फॉरेन में इंटेलिजेंस
निष्ठा से पढ़ाई मिलती है, अपने देश में भी मिलती है, आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है, आपको क्या है पढ़ाई के जरिए पीएचडी, बीटेक, एमटेक और जो हायर एजुकेशन है वो बृहस्पति दिलवा देते हैं। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का काम भी देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। अब क्या है कि ये दूसरा भाव हो गया। अब तीसरा भाव किसका होता है? आपके विवाह का। विवाह की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति को दी गई है। जब आपका विवाह हो जाता है तो लाइफ सेटल हो जाती है। और आपकी जॉब के व्यवसाय के कारक भी जो है देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और जो पांचवा भाव है वो है आपके धन का, कि धन आपके पास कितना होगा, ससुराल से कितना धन मिलेगा, या आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिल पाएगी कि या नहीं, ये पत्रिका में लिखा होता है। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं, भाग्यस्थान में बैठे होते हैं, सातवें घर में बैठे होते हैं, या लगन कुंडली में बैठे होते हैं, आपके 4th हाउस में बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? आपके पैतृक धन संपत्ति दिलवाते हैं। भाग्यस्थान में बैठे हैं तो भाग्य का बूस्ट मिल जाएगा। बाबा दादी नाना पक्ष आपको बहुत प्यार करेगा। और वो क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको जो है लिखा पढ़ी करके आपको दे जाते हैं। तो पैतृक धन संपत्ति के मालिक भी देके गए। अब बात कर रहे हैं 5 भावों की, तो हमने बात कर दी, ये हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति 4 जो 54 दिन का हमने आपको समय बताया कि देवगुरु बृहस्पति क्या करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी सबसे पहले तो मनोकामना सिद्ध करने जा रहे हैं। आपके मन में थी कि कोई नौकरी चाह रहे थे आप, आपके मन में थी धन आए, तो वो धन आएगा, लेकिन आपके कर्मों के जरिए। आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, आपका कर्म प्रयास सार्थक होगा। देवगुरु बृहस्पति धन वर्षा कराएंगे। और जो 9 अक्टूबर सन 2024 से और दिसंबर सन 2024 तक का समय 54 दिन का है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। जो देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में आ रहे हैं गोचर में, देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं कि गोचर में जैसे कि उल्टे चलते हैं, ये मार्गी से बकरी हो जाते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। कुंडली में भी अगर आपका जो जुपिटर है, गुरु है, गुरु राहु के संग नहीं बैठे हैं, गुरु जो है किसके, शनि के संग नहीं बैठे हैं, गुरु केतु के संग नहीं बैठे हैं, तो ये आपको लाभ देंगे और आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। और अगर बैठे हैं तो थोड़ा सा लाभ की कमी आ जाएगी, लेकिन लाभ फिर भी मिलेगा। और नहीं लाभ मिल रहा है तो फिर कुंडली आपकी खराब है, इसमें दोष लगा हुआ है। किसी का दोष नहीं है, ग्रह गोचर तो स्थिति अच्छी चल रही है। तो क्या है, दूसरा लाभ आपको क्या प्रदान करेंगे? पहला तो आपको धन वगैरह दिलवा देंगे। दूसरा क्या करेंगे कि आपका जो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। विवाह देखिए एक तो हो जाता है तो उसे निभाना मुश्किल, और जिनका नहीं हुआ है तो वो परेशान रहते हैं। तो क्या है, विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं तो आपकी शादी, मैरिड लाइफ सेट हो जाएगी। बस शादी विवाह करें, पत्र का मिलाकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरा काम तो आपका वो सिद्ध होगा। अब 54 दिन में क्या होने वाला है? तीसरा काम, आप पर कर्जा हो गया है, कर्जा लोन हो गया है, क्रेडिट कार्ड का है, या आपके व्यवसाय के जरिए है, या आपने क्या किया, जुआ सट्टा लॉटरी खेला, सेंसेक्स खेला, आपने पैसे लगाए। और धनु राशि वाले मुझे पता है वो हार चुके हैं। और हार किसने करवाई? गोचर ग्रह स्थिति ने और आपकी जन्म कुंडली ने। जन्म कुंडली में अगर राहु खराब होते हैं और बुध खराब होते हैं तो लॉसेस होता है। लॉसेस कौन करवाता है? राहु और बुध। जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स खेलेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए ना खेलें और उसमें जो है परेशानी आएगी। अब क्या है कि परेशानी दूर कैसे हो कि कर्जा आपका छुप जाएगा, क्योंकि व्यवसाय चलेगा, आपकी इनकम सोर्स इनकम बढ़ेगी, कोई जमीन प्रॉपर्टी पड़ी है वो बिक जाएगी, और आपकी जो दुकान वगैरह है अगर वो भी बेचना चाहते हैं वो भी आपकी बिक जाएगी। तो तीसरी अभिलाषा तो आपकी वो पूरी होगी, तो धन की आवक बढ़ेगी और कर्जा उतरते चला जाएगा। चौथी जो जिज्ञासा है आपकी विदेश में जाने की, विदेश में पढ़ाई करने की, विदेश में सेटल होने की, विदेश में डिग्रियां लेने की, या विदेश में नौकरी करने की, वो अब देवगुरु बृहस्पति पूरी करेंगे। और 54 दिन में 4 जो महा आशीर्वाद है वो आपको मिलेंगे और धनु राशि वालों का जीवन अब चमककर ही रहेगा। बस आप ध्यान रखिए, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लिवर संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखें, मीठा कम खाएं, तला भुना भोजन कम खाएं, नहीं तो आपका फैट बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा है। आपके जीवन में जो है बूस्ट आता चला जाएगा और जीवन में परेशानी दूर होती चली जाएगी। तो समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। समस्या परेशानी का हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमारी फीस पे कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। हम कलयुगी एस्ट्रो उपाय सहित हस्तलिखित फाइल बना के आपको देते हैं, तो आपके जीवन से
जो काली छाया है शनि की, राहु की, केतु की, वो दूर हो जाती है और काम को बंद रखता है। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा शुभ आशीर्वाद।